जो भजन किया है वो भजन नष्ट नहीं होगा, वो भजन दूसरे जन्म में मिल जाएगा, फिर वहां से आगे बढ़ेगा। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। अच्छा जीवन था, बहुत अच्छा जीवन था, भजन करते थे, लेकिन कोई ऐसा कुछ प्रारब्ध समझो या जो कुछ भी, एक स्त्री से संपर्क हो गया उनका, वो भी कुछ काल के लिए। तो यह एक प्रकार से स्खलन था, अपनी साधुता से वो नीचे गिरे, शरीर छूट गया उनका। शरीर पूरा हुआ तो एक स्थान के महंत थे, इसलिए खूब उनके नाम से सब कुछ, जो कुछ भोज भंडारा वगैरह सब हो गया। अब वो संत जो थे वो हरेराम बाबा से बहुत प्रेम करते थे, हरेराम बाबा से उनकी मित्रता थी। वो हरेराम बाबा ने उनको टोका था कि देखो ये तुम गलती कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन वो ऐसा ही होता है, कोई भी गलत अभ्यास पड़ जाता तो उसको जल्दी मनुष्य छोड़ नहीं पाता। तो क्या हुआ कि हरेराम बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और वो महात्मा घोड़े पर चढ़े हुए दिखाई पड़े, पाग बंधिए बढ़िया, और खूब सुंदर रामानंदी साधु थे, खूब लंबे चौड़े तिलक लगाए थे, संत का ही वेश था, और माला झोली भी थी, घोड़े पर बैठे थे। उन्होंने घोड़ा रोका और उतर के दंडोत प्रणाम किया। उन्होंने कहा गुरु भाई दंडोत दंडोत। अरे आप तो शरीर पूरा हो गया था, आप कैसे? उन्होंने कहा हाँ देखो ऐसा है, साधु वेश की महिमा क्या है, तिलक कंठी की महिमा क्या है, ये पहले तो समझ में नहीं आया, अब मरने के बाद समझ में आई ये बात। क्या? बोले हम शरीर छोड़ करके यमलोक नहीं गए। क्यों? क्योंकि यमलोक वे जाते हैं जो भगवान के शरण नहीं भये हैं। हम यमलोक तो नहीं गए, लेकिन हमको भैरव जी के दल में भेज दिया गया, तो हम काशी में रह रहे हैं इस समय। उन संत ने क्या कहा, हम काशी में रह रहे हैं और भैरव यातना हम सहन कर रहे हैं, भैरव यातना। पर एक बात है, तो बाबा ने पूछा भैरव यातना, तो बोले यम यातना से भी भयंकर है भैरव यातना। लेकिन जहां भैरव जी पापियों को कठोर से कठोर दंड देते हैं, वो भैरव जी हमारा बहुत आदर करते हैं। हमको कहते तुम तो महात्मा हो, भजन करो, कुछ दिन हमारे पास रहो, कोई बात नहीं। हमको वहां कोई सजा वजा नहीं है, हम खूब माला फेरते हैं, खूब प्रसन्न, हमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन इस बात की पीड़ा होती है कि हम श्री रघुनाथ जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाए। तो यहां आप कैसे आए, कहां से आ रहे हो आप? तो महात्मा बोले कि भैरव जी विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं, तो हम नंदन वन से फूल लेके आए हैं, स्वर्ग तक, स्वर्ग से फूल लेके आए। तो बाबा बोले हमको दिखाओ, तो उन्हें पुष्प दिखाए। कहते ऐसे पुष्प और ऐसी सुगंध हमने जीवन में कभी देखी नहीं। तो हमने कहा हमको भी दे दो। बोले नहीं नहीं, और उनका भैरव जी का आदेश है, इसमें से हम एक भी नहीं दे सकते किसी को। हम तो आपके सामने इसलिए आए हैं कि हमारा अब उद्धार का प्रयास करो। आपने हमको टोका था, हम आपकी बात नहीं मान पाए, आप हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे उद्धार का साधन करो। तो बाबा ने पूछा कि आपका उद्धार कैसे होगा? बोले काशी में मेरे लिए वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा, जो ब्राह्मण हों और वैष्णव हों, उनके द्वारा 1 वर्ष पर्यंत एकादशी व्रत कराया जाए। एकादशी का फलाहार उनको और द्वादशी का पारण, ये कराया जाए। फिर साल भर एकादशी वैष्णव ब्राह्मणों को करा के और फिर उद्यापन किया जाए, और वो एकादशी और उद्यापन का पुण्य मेरे लिए संकल्प करके दान किया जाए।
तो फिर मैं वो भैरव यातना से छूट करके सीधे भगवान के नित्य साकेत पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो बाबा ने आकर महाराज जी से कहा। महाराज जी ने कुछ व्यवस्था की। वहाँ एक बाबा के शिष्य थे, चतुर्वेदी थे, चौबे थे, काशी के ही वकील थे। बाबा ने उनको कुछ पैसा दिया, कुछ उन्होंने भी सहयोग किया और व्यवस्था की गई। साल भर एकादशी को ब्राह्मणों को बुलाया जाता जो वैष्णवी दीक्षा से युक्त हैं, और उनको फिर कीर्तन भी करते थे, द्वादशी को भोजन भी करते, एकादशी को दक्षिणा, द्वादशी को दक्षिणा, और फिर उद्यापन हुआ। तो बाबा ने कहा था कि देखो हम पुण्य तो देंगे आपको, लेकिन जाते जाते हमें अनुभव करा के जाना कि हम साकेत जा रहे हैं। तो जैसे ही एकादशी उद्यापन हुआ तो बाबा ने के मुख से खुद हमने सुना, बोले उसी समय वे महात्मा आए, पीतांबर धारण किए हुए हैं, हरी हरी तुलसी की मालाएं धारण किए हुए हैं, और नेत्रों से उनके प्रेमाश्रु बह रहे हैं। उन्होंने जाते जाते दंडवत प्रणाम किया, विमान में बैठे। अब हम वहां जा रहे हैं साकेत, जहां से लौटकर जीव को फिर आना नहीं पड़ता। ये जो घटना है, ये घटना ये प्रमाणित करती है कि ये तिलक की कितनी महिमा है, ये तुलसी की कितनी महिमा है, भगवान नाम जप की कितनी महिमा है। पर ये सुविधा तभी मिलेगी जब भगवत शरणागत हो जाओगे।